ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 19, 20, 22, 23 ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ जावे। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का पार्लियामेंट सेशन में एक ही एजेंडा है कि किसानों की आवाज सुनी जाए और काले कानून वापस ली जाए। और दोनों पार्टी सदन के अंदर सदन के बाहर लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, करते रहेंगे जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते। अफसोस इसका बात का है कि दूसरी पार्टीज अलग अलग एजेंडा लेके आई हैं। मैं सबको अपील करता हूं, दूसरी पार्टीज को भी अपील करता हूं कि वो किसानी एजेंडे को एक मेन एजेंडा बनाकर, ओनली एजेंडा बनाकर यहां संघर्ष करें। क्योंकि आज किसान, देश का किसान का बुरा हाल है, वो जाने जा रही हैं, वो संघर्ष कर रहा है, उनके किसानों का साथ देना बहुत जरूरी है। सो मैं दूसरी पार्टी जो अपना अलग अलग एजेंडा लेके आ रही हैं उनको फिर से मैं अपील करता हूं कि किसानी एजेंडा, ओनली एजेंडा जो पार्लियामेंट का हो। और जब तक ये किसान के कानून बंद नहीं होते पार्लियामेंट को चलना नहीं दिया जाए और मजबूर किया जाए सेंटर सरकार को कि वो वापस करे कानून। डिस्कस करने के लिए तैयार है तो वो आती क्यों नहीं, बुलाती क्यों नहीं? किसान वहां बैठे हैं, कभी मिनिस्टर ने बुलाया है क्या? मिनिस्टर, उनका कोई एमपी गया है, उनका कोई आदमी गया पूछने के लिए? वो तूफान में बैठे हैं, बारिश कितनी हो रही है, वो भीगे बैठे हैं, पर ये सेंटर की सरकार का कोई उनके पास आदमी नहीं गया। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उन्होंने मेन एजेंडा ये किया कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, बात करनी है तो कर लो। ऐसे बात नहीं होती, ऐसी बात डेमोक्रेसी में नहीं होती। सरकार का ओपन माइंड होता तो फिर पिछले 8 महीने से किसानों को गर्मी में, सर्दी में, ओलाबारी में, बरसात में, दिल्ली के बॉर्डर में, सरहद में जैसे तारे कीले कांड के उधर बना बिठाया हुआ है। तो जो ओपन माइंड होता तो आज ये धरना वहाँ पे नहीं होता और 500 किसानों की जानें भी नहीं मर गई होती। हकीकत यह है कि कहते बात करने को तैयार है लेकिन कानून वापस नहीं होगा। तो जब आपने मन ही बना लिया कि कानून आपने वापस नहीं करना और आप लेकिन बीच में डाल रहे हैं तो आपने बात की गुंजाइश नहीं छोड़ी। हकीकत यह है कि जिनके लिए कानून बनाया है, चाहे वो एक राज्य के किसान हो, 2 के हो, 4 के हो, 6 के हो, जे आपके किसान कह रहे हैं कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन कानून नहीं लागू होने देंगे क्योंकि इस कानून से हम मरते हैं। आप किसान की क्यों नहीं सुन रहे हैं? इस कानूनों में आपको क्या मिल रहा है जिस करके आप अपने ही किसान को आप कभी मवाली कहते हैं, कभी उसको परिजीवी कहते हैं, तरह तरह की गालियां निकाल के आप अपने किसान को अपमान कर रहे हैं। कभी आप उनको डंडों की बरसात करते हैं, कभी देशद्रोही का उन पे पर्चा करते हैं। किसान का इतना अपमान, वो क्या मजबूरी है कि ये काले कानून वापस नहीं आप ले सकते? बहुत ही दुख की बात है इस देश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो आज कुमारी बहन मायावती जी ने ट्वीट किया है, हमदर्दी बरतकर और देश में जो तीसरी लहर आने वाली है जिससे लोगों की कितनों की जान जा सकती है, उसको ध्यान में रख करके, देश को ध्यान में रख करके, देश की इकोनॉमी को ध्यान में रख करके सरकार को आगे आके किसानों के साथ हमदर्दी बरत के बातचीत करके तुरंत इस पर निर्णय लेना चाहिए। और देश में जो ये आज माहौल चल रहा है इसको तुरंत हमदर्दी पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक इस पे निर्णय लेके